पाक भारत कशीदगी इस्लाम आबाद, कराची, लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट पर फजाई ऑपरेशन बंद। 40,000 परवाजें मुतासर। लाहौर और सियालकोट के फजाई रूट आज दोपहर 12 बजे तक बंद रहेंगे। नोटिस जारी। मदीना से लाहौर आने वाली PIA परवाज की कराची में लैंडिंग। भारत ने जारियत करके जो फाश गलती की उसका खमियाजा अब उसे ज़रूर भुगतना होगा। पूरी दुनिया ने देख लिया कि अददी एतबार से कई गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकने में सिर्फ चंद घंटे लगे। हमारे शाहीनों ने फ़ज़ाओं में ऐसा तूफ़ान बर्पा किया कि दुश्मन चीख उठा। भारत के 5 जंगी तैयारे जो उनका गरूर थे अब सिर्फ राख, मलबा और निशाने इबरत बन चुके हैं। ये हमारा दंदान चकन जवाब था जिसमें स्क्वाड्रन लीडर MM आलम की गर्ज थी जो कल रात दोबारा पूरे जोर से गूंजी। शहीदों के खून के एक एक कतरे का जरूर हिसाब लिया जाएगा। भारत ने जारहियत करके फाश गलती की, भारत को अपनी गलती का खमियाजा भुगतना होगा। अहद करते हैं शहीदों के खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने साबित किया कि हम दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। कई गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकने में चंद घंटे लगे। भारत के 5 जंगी तैयारे निशाने इबरत बन चुके। ये जंगी तैयारे भारत का गुरूर थे, अब खाक का ढेर हैं। पाक फजाइया के शाहीनों ने फजा में ऐसा तूफान बर्पा किया, दुश्मन चीख उठा। दुश्मन को 152 अरब रुपए का माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। साबित किया कि वतन के एक एक इंच का दिफा करना जानते हैं। पाकिस्तान की इज्जत, सालमियत और दिफा के लिए पाकिस्तान की आवाम और बहादुर अफवाज यकजा हैं। मुत्तहिद होकर दुश्मन को शिकस्त फाश देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। शानदार बहादुरी पर तमाम सर्विसेज चीफ अफसरों और जवानों को सलाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक राब्ता। मुश्किल वक्त में तुर्किया की पाकिस्तान के साथ यकजहती और हिमायत पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म ने भारतीय घिनौने मिसाइल हमलों के शोहदा के लिए तुर्क भाइयों की दुआओं को सराहा। भारत का राफेल तैयारों का गुरूर खाक में मिल गया। फ्रांस ने भारत के राफेल तैयारे गिरने की तस्दीक कर दी। ये पहला मौका है किसी जंग में जदीद तरीन राफेल तैयारा तबाह हुआ। ये तैयारा भारतीय फजाइया की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ की गई फजाई कार्रवाई के दौरान मार गिराया गया। फ्रांसीसी एहलकार का CNN को इंटरव्यू। राफेल तैयारा गिरने के बाद फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन के शेयर्स भी गिर गए। अब तक के इत्तलात के मुताबिक 31 मासूम शहरी शहीद हो चुके हैं और 57 ज़ख्मी हो चुके हैं। भारत के इस बुज़दिलाना हमले की जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। हमारा दुश्मन इतना कम ज़र्फ़ और बुज़दिल है कि अपने सामने मद्दे मुकाबिल फ़ौज से लड़ने की बजाय वो रात को बुज़दिलों की तरह छुप कर मासूम शहरियों को और आबादियों को निशाना बनाता है। ये मासूम बच्चे जिन्होंने अभी जिंदगी की बहारें देखनी थी, क्या ये हैं वो दहशतगर्द जिनको भारत ने 6 और 7 की शब को निशाना बनाया? और जब रियासत पाकिस्तान ने इन टेररिस्ट के अगेंस्ट अपना नूज टाइट करना शुरू किया, उनकी स्पेस कम करनी शुरू की, उनके लिए जमीन तंग करनी शुरू की, एंड इट्स नॉट सरप्राइजिंग। मासूम शहरियों के नाहक खून के आखिरी कतरे का हिसाब लिया जाएगा। पाक फौज ने दुश्मन पर वाज़ेह कर दिया, भारत को मुनासिब वक्त और जगह पर जवाब देंगे। वतन के दिफा के लिए अफवाज पाकिस्तान कोई समझौता नहीं करेंगी। भारतीय हमले में 31 शहरी शहीद और 57 जख्मी हुए। हमारा बुज़दिल दुश्मन बहुत कम ज़र्फ़ है। मद मुकाबिल फोर्स से लड़ने के बजाय मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। क्या ये है वो दहशतगर्द जिनको भारत ने निशाना बनाया? बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाना कहाँ की बहादुरी है? भारत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फ़रोग़ दिया। हमारे लिए कोई सरप्राइज नहीं था।
6 मई की शब भारत का मकरू और घिनौना चेहरा बेनकाब करती है। भारत ने मुख्तलिफ मसाजिद को निशाना बनाया, कुरान पाक शहीद किए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पाक अफवाज ने जवाब में सिर्फ फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। कार्रवाइयों में कोई पाकिस्तानी फौजी शहीद हुआ, न किसी फौजी तंसीबात को नुकसान पहुंचा। भारत ने नीलम जेहलम पावर प्रोजेक्ट को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। भारतीय जारहियत पर पाकिस्तान ने भरपूर दिफाई कार्रवाई की। भारत ने बगैर किसी सबूत के जारहियत का मुजाहरा किया। हम अपनी मर्जी और अपने वक्त पर जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। आलमी बिरादरी ने पाकिस्तान की जानिब से पहलगाम वाक़े के गैर जानिबदाराना और शफाफ इंक्वायरी के मुतालबे को सराहा। हम अमन पसंद कौम हैं। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू, अमन पहली तरजीह लेकिन भारत को जवाब देंगे। पहलगाम हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए तैयार थे, लेकिन भारत ने ताउन नहीं किया। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल का बयान। पाकिस्तान को भारत का हिसाब चुका देना चाहिए। हमें ये हिसाब चुकाना पड़ेगा। पाकिस्तान खुद भी इब्तिदा कर सकता है। भारत को जवाब देने का हमारे पास माकूल जवाज है। पाकिस्तान भारतीय शहरों को निशाना बना सकता था, मगर सिर्फ फौजी टारगेट्स को हिट किया। कलदम, BLA और TP मोदी के हाथ से पैसा और निवाला खाते हैं। भारत का कभी नेपाल, कभी श्रीलंका तो कभी बांग्लादेश से झगड़ा रहता है। भारतीय हमले का पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का निजी टीवी को इंटरव्यू। भारत ने जो कुछ किया वो नाकाबिले मुआफ़ी है। पाक भारत सलामती मुशीरों का आपस में राब्ता हुआ। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस को 1 हफ्ते से इजाज़त है। भारतीय जारहियत नाकाबिले कबूल है। भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का तयन पाकिस्तान अपने हिसाब से करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्की के सरकारी टीवी चैनल को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान ने भारत के 5 जंगी तैयारे मार गिराए। भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती पर हमला किया है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंगी कदम किया है। पाकिस्तान भारत को जवाब देने का हक महफूज रखता है। पाकिस्तान के जवाबी वार का खौफ। भारत के मुख्तलिफ शहरों में ब्लैकआउट, इमरजेंसी सायरन बज गए। मुंबई, दिल्ली और गुजरात में बिजली बंद। फिरोजपुर, लुधियाना, अमृतसर, गुरदासपुर, पटियाला, पठानकोट, बरनाला और मोहाली में अंधेरे। अमृतसर के इलाके श्री हरमंदिर साहिब में भी मुकम्मल ब्लैकआउट। इंतजामिया के शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत कशीदगी पर सालिसी की पेशकश कर दी। कहा चाहते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा खत्म हो। हम मदद के लिए तैयार हैं। दोनों मुल्कों को अच्छी तरह जानते हैं। दोनों ने एक दूसरे को जवाब दे दिया तो अब रुक सकते हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल से राब्ता। पाक भारत सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों ममालिक में कशीदगी कम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल। दोनों वज़रा ख़ारजा ने इलाक़ाई सलामती के मामलात पर भी बातचीत की। तर्जुमान अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा टेमी ब्रूस की मीडिया से गुफ्तगू। ईरान पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए मुतहरिक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा भारत पहुंच गए। अब्बास इराक़ची भारतीय आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इससे पहले पाकिस्तान का भी दौरा किया था। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान एयरफोर्स के हेडक्वार्टर्स का दौरा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ का शाहीनों को भारतीय एयरफोर्स की जारहियत के मज़मूम मंसूबे को नाकाम बनाने पर खराज तहसीन। एक बार फिर दुश्मन के मुतादिद जहाज मार गिराने पर पाकिस्तान एयरफोर्स को बेहद सराहा। आर्मी चीफ की तीनों सर्विसेज के दरमियान बेहतरीन ताउन की भी तारीफ। पाकिस्तान की जोग्राफियाई सालमियत की खिलाफ वर्जी नहीं करने दी जाएगी। जो भी पाकिस्तान की जोग्राफियाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की कोशिश करेगा इसको कीमत अदा करना पड़ेगी। मुलाकात में अज़्म।
بھارت کے پاکستان پر حملے، قومی سلامتی کمیٹی نے پاک فوج کو ہر ضروری جوابی اقدام کا اختیار دے دیا۔ بھارتی فوج نے پاکستان کی سرزمین پر میزائل، فضائی اور ڈرون حملے کیے۔ قومی سلامتی کمیٹی کی بھارت کے غیر قانونی اقدامات کی شدید مذمت۔ پاکستان اپنی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی کا بدلہ لینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ پاکستان جوابی کارروائی کا وقت، جگہ اور طریقہ کار خود انتخاب کرے گا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ دشمن جان لے، یا ہم غازی ہیں یا شہید، دونوں صورتوں میں سر بلند۔ پاکستانی قوم کے دل کی آواز پر نیا ملی نغمہ ریلیز۔ نغمے میں دل کو گرما دینے والی شاعری اور سحر انگیز آواز نے سما باندھ دیا۔ لندن میں اوورسیز پاکستانیوں کا بھارتی حملے کے خلاف احتجاج۔ بھارت مخالف اور افواج پاکستان اور ایئر فورس کے حق میں نعرے بازی۔ افواج پاکستان نے بروقت جواب دے کر دشمن کو سبق سکھایا۔ ہندوستان نے نہتے شہریوں پر حملہ کیا۔ پاک فوج نے بھارتی فوج کو ہزیمت پہنچائی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ہمارے سر فخر سے بلند کر دیے۔ مظاہرین کی میڈیا سے گفتگو۔ بھارتی دباؤ مسترد، آئی ایم ایف کا پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کا اعلان۔ پاکستان کی معاشی اصلاحاتی کوششوں کو حمایت جاری رہے گی۔ بھارت اور پاکستان میں کشیدگی کا آئی ایم ایف کے پروگرام پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ عالمی مالیاتی ادارے کا ایگزیکٹو بورڈ 9 مئی کو پاکستان کے ڈیٹ پروگرام کا جائزہ لے گا۔ آئی ایم ایف کا بھارت اور پاکستان سے کشیدگی کم کرنے کا مطالبہ۔ برطانوی ہاؤس آف لارڈز میں بھارتی جارحیت کے خلاف آوازیں اٹھنے لگی۔ بھارت سے انڈس واٹر معاہدے کو فوری بحال کرنے کا مطالبہ۔ برطانوی وزیر خارجہ کا پاک بھارت کشیدگی پر شدید تشویش کا اظہار۔ پاکستان اور بھارت تحمل کا مظاہرہ، براہ راست بات چیت کریں تاکہ جلد سفارتی حل نکلے۔ وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا پارلیمنٹ میں خطاب۔ برٹش پاکستانی ارکان پارلیمنٹ ناز شاہ، طاہر علی، ایوب خان، یاسمین قریشی اور عمران حسین نے بھی خطاب کیا۔ پاک بھارت کشیدگی ختم کرنے کے لیے برطانوی حکومت مسئلہ کشمیر حل کرائے۔ ارکان پارلیمنٹ عمران حسین، دونوں ممالک میں کشیدگی سے لیسٹر جیسے واقعات کا خدشہ ہے۔ لندن میں ہائی کمیشن پر ہونے والے حملے تشویشناک ہیں۔ لارڈ شفق محمد، انڈس واٹر معاہدہ بحال کرانے کے لیے تمام سفارتی کوششیں بروئے کار لائی جائیں۔ لارڈ کالنز کی گفتگو۔ اقوام متحدہ نے اسلامو فوبیا کے خلاف اپنا خصوصی نمائندہ مقرر کر دیا۔ سیکریٹری جنرل نے میگوئل آنخیر مورٹانیز کو نمائندہ خصوصی مقرر کیا۔ میگوئل آنخیر اقوام متحدہ کے اتحاد برائے تہذیبوں کے انڈر سیکریٹری جنرل ہیں۔ پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار کی جانب سے اس تقرری کا خیر مقدم کیا گیا۔ کہا، اسلامو فوبیا کے خلاف جدوجہد امن کے لیے یہ تقرری ایک اہم سنگ میل ہے۔ ہم نفرت اور امتیاز کے خلاف متحد ہیں۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کے خلاف نفرت اور امتیازی سلوک میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جنرل اسمبلی کی قرارداد کے تحت یہ تقرری بروقت اور اہم ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی، کاروبار کے دوران 1400 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 1,11,413 پوائنٹس پر ٹریڈ۔ بھارتی ریاست اتراکھنڈ میں ہیلی کاپٹر تباہ، 5 افراد ہلاک۔ حادثے کے بعد امدادی کارروائیاں جاری، واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئیں۔